दुनियादारी की तरफ से मन को हटा के एकदम प्रभु की तरफ मन को जोड़ दीजिए। सारी व्याधि, सब बीमारी, सब तकलीफ, सब परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। क्यों? वो परेशानियां हमने अपना रखी हैं, उनसे हम खुद चिपटे हुए हैं। उन्होंने हमें नहीं पकड़ा है, हमने अपने आप लगाई है। वो बंधन पे बंधन लगा लिए हमने। सोचते हैं हम ही करता धरता हरता हम हैं, हमने ये मकान बनाना है, हमने बच्चों की शादी करनी है। अरे सब के सब धरे रह जाते, तुम चले जाते हो, बच्चे की शादी नहीं हो, मकान भी नहीं बना, तुम्हारा वो काम भी नहीं हुआ जो जो सोचे, सब छोड़ के क्यों चले गए? तो अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल बलि चाहो, आकाश खोर पर भी उठायो पता। हमारी चेती नहीं होती, जो मालिक चेतता है वो होती है। तो मालिक से यारी कर लो ना, उसी से यारी कर लो, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो उस यारी का माध्यम है नाम। इसलिए नाम भक्ति पर जोर दिया करता हूं मैं कि नाम भक्ति करो। और नाम भक्ति कहाँ से मिलेगी? गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति कब मिलेगी? जब गुरु की शरण दृढ़ करके पकड़ोगे। जब तक गुरु की शरण में दृढ़ नहीं हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम, प्रीत और प्रतीति नहीं है, जब तक ये तीन चीज नहीं है तब तक भक्ति के लायक नहीं हो। प्रेम, प्रीत और प्रतीत। प्रेम पक्का, प्रीति और प्रतीत विश्वास। छिन से ढच उतर वो तो प्रेम ना, वो प्रेम नहीं है। एक छिन में प्रेम चढ़ जाए, एक में। जब तुम भक्ति के रास्ते पर चलोगे, नाचने लगोगे तुम तो। तुम्हारा हृदय में तुम्हारे प्रकाश जब हो जाएगा, खुशियां आ जाएंगी बार भी। क्यों कहते कि मेरा नाच बांध घुंघरू नाची? अरे जब अंदर में तुम्हारा मन नाचेगा, तुम्हारी रूह नाचेगी, तो शरीर भी नाच शुरू कर देगा। अकेली वो नहीं नाचती। जब मीरा ने उस हरि रस को, उस आनंद को जब अंदर में प्राप्त किया, जब रूह उसकी ऊपर गई, वो आनंदित हो गई सब विषय से अलग होके, और वो खुशी मिली, तो उसकी रूह ने नाचना शुरू कर दिया। इस अंधे घर में प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई, खुशियां हो गई। और जब अंदर से नाचती है तो घुंघरू बांध के बाहर भी नाचने लगी। लोक लाज दुनिया की सब भूल गई। किस लिए भूल गई? उनसे कोई लगाव ही नहीं था। किससे शर्म, किसकी लाज? कौन हंसता है उस पर, कौन मजाक उड़ाता है? जिनको मानता ही नहीं वो उसका मजाक करो, हंसी करो। उसने मानना है उसको खुश करने के लिए। वो खुश है, वो उसके हृदय में है, वो उसके सिवाय है नहीं। प्रेम जगाओ हृदय में। प्रेम कभी टूटता नहीं है, बहुत दर्द होता है, किसी भी हालत में जुदा नहीं होता। कबीर साहब कहते प्रेमी के मैं कर बिकूं और दे न सकूं मैं मूल, कि मैं प्रेमियों के तो हाथों बिक जाऊंगा, लेकिन उसका मूल मैं अदा नहीं कर सकता। जो प्रेमी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम भक्ति के रस को कहते हैं, वो आत्मा से होता है। आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। सुख दुख तो शरीर के हैं। आत्मा आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम में उतरो, भक्ति में उतरो। भक्ति में उतरोगे तो अंदर में प्रवेश करो। बाहर नहीं है वो चीजें। बाहर की चीजें तो देखते हो, ये सब झूठा है संसार। अंदर में जब प्रवेश करोगे, जिसमें तुम 10वां द्वार कहते हो, 10वीं गली कहते हो, 10वां दर्जा कहते हो, उसमें जब पहुंचोगे तो उस दर्जे पर पहुंचने से पहले ये सारी चीजें नीचे रह जाती है, पीछे छूट जाती हैं। और उस द्वार पे पहुंचने पे आपको एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन गिरावट वहाँ भी है। परंतु जिन्होंने सतगुरु की लड़ सच्चे हृदय से जोड़ी हुई है, वो सूक्ष्म रूप में सतगुरु अंग संग रह के उन रूहानी दर्जों में उनके साथ चलते हैं। गिरने नहीं देते उसको, गिरते हैं तो भी उठा लेते हैं। लेकिन जो बनावटी बातें करने वाले होते हैं वो तो पहले ही गिर जाते हैं। वो तो आते कोई मान बढ़ाई के लिए आता है, कोई इज्जत के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई रोग बीमारी इलाज के लिए आता है। तो ये सारी क्या सारी चाह संसार की चाह है ये। और संसारी चाहों के लिए जो गुरु के पास जाता है तो वो समझो कि भक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा।
उसकी तो ये दौड़ ही नहीं है, वो चाहता है उन चीज़ों के लिए वो मिली तो वो बड़ा खुश है, उसके लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं। फिर तो अल्लाह, खुदा, गुरु, नाम सब कुछ अच्छे और सच्चे हैं। और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो देख लिया, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं। संसारी चाह रख के जो लोग आते हैं, लेकिन ऐसे जो चाह रखने के लिए जाते हैं उनको परमात्मा देता भी नहीं है। क्यों? उनको पता है कि ये कपट के साथ आता है। परमात्मा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है कि मैं कपटी को भी नहीं बिछड़ने दूं, उनको भी मैं सही रास्ते पे लगाऊं। लेकिन जो अति लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और जो आदमी कहीं के भी नहीं होते, वो नहीं लग सकते उस रास्ते पे। कही है कि जो कोई भक्ति करे कपट से, वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से ती सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बने। कि अगर कोई नकली भी होके अगर भक्ति करना चाहता है तो भी मैं उसको असली बना के रास्ते पे ले आऊं। अब ये कपट की भक्ति थी, इसीलिए तो गिरावट हो जाती है। जो सच्चे बन के, ये गुरु अगर सच्चे होते और ये भोले जीव उनके पीछे लगते हैं, उनको कहाँ से देते? जिन्होंने करनी की उन्होंने तो बहुत से जीवों को त्याग दिया। और जो निकम्मे थे वो खुद तो डूबे, औरों को भी ले डूबे। औरों को क्यों ले डूबे? कि उनको तो कहते रहे कि मैं तेरा ये करूँगा वो करूँगा, करेगा कहाँ से? वो तो खुद ही दिवाला निकाले हुए है, उसके पास वो तो खुद ही कर्जदार है, वो कर्जदार है इस काल का, वो काल का कर्जदार खुद है, तो दूसरे को क्या मालूमाल कर देगा? गुरु के पास तो भक्ति का खजाना भरा होता है, वो जिसको चाहे उसको दे दें। एक दृष्टि में वो तो सीख से तीर बना दें, अरंड से चंदन बना दें, तिल से ताड़ बना दें, राई से पर्वत बना लें, वो दो काग से हंस बना दें। क्यों गाते हो कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे? गुरु अकेला मेहर करे कि मेहर के काबिल शिष्य हो जाए तो बना देगा। शिष्य अगर होना चाहता है तो बना देगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुरु तो उसके पीछे भागता है, मैं इसको हंस बनाऊं, काग उडारी ले लेके भागता है। वो विषय विकारों की चोंच मारता है, जाके ठूंग मारता है। अरे भक्तों की तो अजीब निराली बात है। शेख फरीद को बता दिया किसी ने कि परमात्मा से मिलना चाहता है। बोले हाँ, इसीलिए तो मैंने 36 वर्ष बर्बाद कर दिए जंगलों में घूम के। मेरी माँ ने मेरे से बहुत कठोर तप करवाया, मैं भूखा प्यासा रहा, मैंने कोई खान पान किसी चीज़ का आनंद रस भोग नहीं लिया। मैं पाना चाहता हूँ उस परमात्मा को, देखना चाहता हूँ कि जिसने इतनी सुंदर रचना की है, कितनी प्रकार के जीव जंतु सृष्टि रची है, मैं उसको पाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा है। किसी मूर्ख ने मजाक कर दिया, बोला कि ऐसे थोड़ा मिलेगा, पाना चाहता है तो पैर बांध ले और कुएं में उल्टा लटक जा, मिल जाएगा। पैर बांध ले उल्टा मिट जाएगा। उसने मजाक किया है, वो सत्य मानता है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध और पवित्र है। तो उसका बिगाड़ दिया कुछ? जब उसने पैर बांध दिया, कोवे ठोंग मारते हैं उसको, चोंच मारते हैं, दर्द होता है, उस दर्द को बर्दाश्त करता है। हम थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त कर लेंगे क्या? इतनी सुगम भक्ति मिलेगी किसी को? इसीलिए कहीं गाया भी है उसमें, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, होया आश्रय हर के। कठोर तपस्या की है जिसने, उसने की मजाक किया, पैर बांध के कुएं में उल्टा ही लटक गया। ये ले भाई, काग आते हैं, चोंच मारते हैं, कहता है कि अरे काग शरीर को खा ले, कोई बात नहीं, आंख ना फोड़ देना मेरी। इन आंखों में मेरा एक सपना है, मैं उस मालिक को देखना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ, खाली शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं। अरे हम तो शरीर को पोसते हैं, नहाते धोते हो, श्रृंगार करते हो, खाते पीते हो, देखते हो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, छोटी सी बात। लेकिन कभी अपने हृदय को भी सजाने का प्रयास करते हो क्या? हृदय सजाया जाएगा प्रभु के नाम से, उस विश्वास से, उस यकीन से।